दोस्तों, छत की ढलाई के समय हम कौन सा सीमेंट इस्तेमाल में लें जिससे कि हमारी छत के अंदर क्रैक्स नहीं आए। आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब हम छत की ढलाई कर देते हैं उसके 1 या फिर 2 दिन बाद छत के अंदर क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम जनरली बात करें, छत में जो क्रैक्स आते हैं उसका जो मेन रीजन होता है, जो आमतौर पर लोगों को पता होता है कि छत की जो तराई है वो प्रॉपर तरीके से नहीं की गई है, लेकिन ये सिर्फ इसका एक कारण है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि आपने सही क्वालिटी का सीमेंट यूज में वहां पर नहीं लिया है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि हमारा 1 सीजन या फिर 2 सीजन निकलने के बाद ही जो हमारी छत है उसमें लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम यही सब चीजें देखेंगे कि सीमेंट हमारा छत की जो स्ट्रेंथ है उसको किस तरीके से इफेक्ट करता है। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के एंड में आपको 2 से 3 ऐसे सीमेंट का नाम बताऊंगा जो आपको छत की ढलाई के समय इस्तेमाल में लेने हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्लैब कास्टिंग के समय अगर आप उसमें वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज में ले रहे हैं तो आपको कौन सा मटेरियल इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो सीमेंट है हमारी जनरली 2 टाइप की होती है, ओपीसी और पीपीसी। इसके अलावा और भी टाइप्स के सीमेंट होते हैं, लेकिन जनरली जो हम सीमेंट यूज में लेते हैं वो इन्हीं 2 सीमेंट को हम यूज में लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ओपीसी की, यानी कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, तो इसके भी हमारे 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा 33 ग्रेड, दूसरा होता है 43 ग्रेड और तीसरा होता है 53 ग्रेड सीमेंट। तो ओपीसी में अगर हम बात करते हैं कि ओपीसी में कौन सा सीमेंट बेहतर होता है, तो ओपीसी 53 ग्रेड का जो सीमेंट होता है वही आपको इस्तेमाल में लेना चाहिए। लेकिन अगर हम मार्केट में देखें तो वहां पे जो ओपीसी 53 ग्रेड है उसकी काफी शॉर्टेज रहती है। ज्यादातर आपको पीपीसी सीमेंट ही मार्केट में दिखेगा, जैसे कि आपका बिरला सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, रॉकस्टार हो गया। आप किसी भी कंपनी का देखिए, वहां पर आपको पीपीसी सीमेंट ही दिखेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि हमारा कौन सा बढ़िया होता है, ओपीसी बढ़िया होता है फिर पीपीसी बढ़िया होता है, तो देखिए दोनों ही सीमेंट के कुछ एडवांटेज होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी जरूरत के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, जो पीपीसी सीमेंट होता है वो काफी हद तक बेहतर होता है ओपीसी सीमेंट से। अब यहाँ पर इनके डिफरेंस में पहले पॉइंट की अगर हम बात करें, तो अगर आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए तो वहां पर आप ओपीसी यूज में लीजिए। जो आपका पीपीसी सीमेंट होता है अगर वो आपको स्ट्रेंथ 28 दिन के अंदर दे रहा है, तो वही जो ओपीसी 53 ग्रेड का जो सीमेंट होगा वो आपको वही सेम स्ट्रेंथ 7 दिन के अंदर दे देगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखनी है। अगर हम स्ट्रेंथ के बेसिस पर देखें, जो ओपीसी सीमेंट होता है इसकी जो इनिशियल स्ट्रेंथ होती है वो हमारी ज्यादा होती है पीपीसी से। लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बेसिस पर इनका कंपैरिजन करें, तो जो पीपीसी सीमेंट होता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी ज्यादा होती है ओपीसी से। अब इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें, मान लीजिए एक छत है जिसमें हमने ओपीसी सीमेंट यूज में लिया है, और वहीं अगर हमारी दूसरी छत है जिसमें हमने पीपीसी सीमेंट यूज में लिया है, तो ओपीसी सीमेंट वाली जो छत है वो 7 दिन में जो स्ट्रेंथ गेन कर रही है, हम कोई भी वैल्यू यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए वो गेन कर रही है 50%। तो वहीं जो पीपीसी सीमेंट वाली छत होगी वो 7 दिन में जो स्ट्रेंथ गेन करेगी वो करेगी 30%, जो कि हमारी ओपीसी के मुकाबले काफी कम है। लेकिन वहीं अगर इसे हम लॉन्ग टर्म में देखें, मान लीजिए 1 साल बाद, तो 1 साल बाद जो ओपीसी सीमेंट है वो जो स्ट्रेंथ गेन करेगा वो अगर कर रहा है 75% से लेके 80% के बीच में, तो वहीं जो पीपीसी सीमेंट होगा वो 1 साल बाद जो स्ट्रेंथ गेन करेगा वो आपका करेगा 90% या फिर 95% के बीच में। तो इतना आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। तो अगर आप अपनी जो बिल्डिंग है वो लॉन्ग टाइम के हिसाब से बना रहे हैं, तो वहां पर आप पीपीसी सीमेंट ही यूज में लीजिए। और यहाँ पर ये जो मैंने वैल्यूज बोली है ये मैंने यहाँ पे एज्यूम की है, ये कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। भले ही ओपीसी सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ गेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पर ओपीसी सीमेंट का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो क्रैक्स हैं वो काफी ज्यादा आते हैं, क्योंकि इसमें जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो काफी ज्यादा होता है। वहीं अगर हम पीपीसी सीमेंट की बात करें, तो जो पीपीसी सीमेंट होता है इसमें जो क्रैक्स हैं वो आपके काफी कम आते हैं एज कम्पेयर टू ओपीसी, क्योंकि यहाँ पे जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है वो आपका कम होता है। इसके अलावा जो आपका ओपीसी है उसका एक डिसएडवांटेज हमारा ये भी है कि इसका जो सेटिंग टाइम होता है वो आपका कम होता है एज कम्पेयर टू पीपीसी। अब यहाँ पर अगर हम इनिशियल सेटिंग टाइम को समझें, जैसे कि ओपीसी का हमारा होता है 30 मिनट्स, मतलब कि आपने जो कंक्रीट पेस्ट बनाया है ओपीसी सीमेंट का यूज करके वो आपको 30 मिनट के अंदर इस्तेमाल में ले लेना है। अगर 30 मिनट से ज्यादा हो जाएगा तो उस केस में क्या होता है, जो आपका पेस्ट होता है वो आपका सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो आप उसे 30 मिनट के बाद यूज में नहीं ले सकते हैं। जबकि जो ओपीसी सीमेंट होता है उसका जो सेटिंग टाइम होता है वो ओपीसी के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होता है। तो यहाँ पर एक फायदा ये भी है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करें, जो आपका ओपीसी होता है वो पीपीसी से थोड़ा महंगा भी पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम ओवरऑल देखते हैं, अगर आपको जो कंस्ट्रक्शन है वो लिमिटेड टाइम के अंदर कंप्लीट कराना है तो आप ओपीसी सीमेंट यूज में लीजिए, और अगर टाइम की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है तो आप पीपीसी की तरफ जा सकते हैं। अब अगर हम देखें कि ऐसे कौन से 2 सीमेंट हैं जो हमें छत की ढलाई के समय यूज में लेने चाहिए,
तो पहला हमारा सीमेंट आता है अल्ट्राटेक का वेदर प्लस सीमेंट, और वहीं दूसरा सीमेंट जो आप इस्तेमाल में ले सकते हैं वो है अंबुजा कवच या फिर अंबुजा प्लस, जो कि दोनों प्रोडक्ट ही हमारे अंबुजा सीमेंट के हैं। तो आप ये दो सीमेंट छत की ढलाई में आप यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा जो वाटर प्रूफिंग मटेरियल आपको यूज में लेना है वो आप डॉक्टर फिक्सिट का ले सकते हैं, जो कि हमारा LW+ होता है। आप वो वाला वाटर प्रूफिंग मटेरियल यूज में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।